हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि इसका रिज़ल्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले सप्ताह जो है आपका 26 जून तक आपका रिज़ल्ट आ जाना था। लेकिन रीज़न क्या रहा कि आपका जो CCAA वाला जो है, इसके लिए जो विंडोज़ ओपन थे, ठीक है, विंडोज़ ओपन हुए थे 17 से लेकर, ठीक है ना, 17 से लेकर 23 जून, है ना। तो 23 जून तक इन लोग का जो था अपना डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस था हुआ है 23 तारीख तक। अब इसके बाद जो इंटरनली जो प्रोसेस होगा, इसके लिए कम से कम 1 वीक चाहिए, ठीक है। अब जैसा आज है मंडे, अगर आज सोचें कि आज रिज़ल्ट आएगा तो बिल्कुल आज उम्मीद नहीं है कि आज आएगा। लेकिन हाँ, इतना मान के चलिए जो आपका रिज़ल्ट होगा 1 वीक अगर आप यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप 23 जून के बाद अगर यहाँ से एक 1 वीक भी लेते हैं तो मान के चलिए आपका जो है इस महीने तो आपका ख़त्म। अब बचा आपके पास 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये नेक्स्ट वीक का आपका 4 जुलाई। तो इसमें आपका ये 3 तारीख जो पड़ता है वो फ्राइडे है, 4 तारीख है आपका सैटरडे। तो आप नोटिस कीजिएगा, रेलवे अधिकतर जो रिज़ल्ट जारी करता है वो फ्राइडे या सैटरडे को मान के चलते कि करता है। तो ये 3 या 4, ये दो ऐसे तारीख है जो कि आपके आ सकते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय तो नहीं है कि आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला, बिल्कुल आने वाला है। अब इसके बाद क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल में भी बहुत समय नहीं मिलता है, याद रखिएगा। अगर 3 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट ये आता है तो मान के चलिए कि आपका अगस्त में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ये बात मान लीजिएगा। आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ 32,000 पे, जिसमें कि आपका 3 गुना लगभग कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं लगभग 1 लाख के आसपास में कैंडिडेट होंगे, ठीक है। 1 लाख कैंडिडेट जो होंगे जो फिजिकल के लिए जाएंगे, है ना, फिजिकल के लिए इनको बुलाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि 1 लाख अगर बात करते हैं यहाँ पे 32,000 वैकेंसीज़ में आपका जो कट ऑफ क्या रह सकता है। 1 लाख यहाँ पे फिजिकल के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे टोटल या 16 जोन है, ठीक है, टोटल 16 जोन में अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 5 ऐसे जोन बताऊंगा। 5 जोन ऐसे होंगे जहाँ का कट ऑफ कम रहेगा, ये बात मान लीजिएगा। यहाँ पे कट ऑफ जो होगा लो होगा बाकी जोन से। अब लो कहने का मतलब ये नहीं कि आपका 40 या 50 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इवन मैं कह रहा हूँ कि 60 मार्क्स पे भी शायद किसी किसी जोन में बिल्कुल ही ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका कट ऑफ अलग चीज़ बनेगा। एक कट ऑफ होगा और दूसरा होगा मेरिट, ठीक है। तो अगर कट ऑफ जितना बनता है उसमें मान के चलिए 3 से 5 जो मार्क्स होगा आपका यहाँ पे मेरिट के लिए होना चाहिए। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जनरल कैटेगरी से, ये नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली का है। अगर रॉमर्स किन्हीं का 61-62 लगभग आ रहा है, ठीक है, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन से हो सकता है कि 66-67 जो भी बने। अब ये तो कट ऑफ आप क्लियर कर लिए, ठीक है, मान लिया। लेकिन आपको फिजिकल के बाद, ठीक है, फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगा हो सकता है ये 70 पे बने। तो आप तो कट ऑफ क्लियर कर लिए, ठीक है, फिजिकल भी आपने दे दिया, फिजिकल भी आप क्वालिफाई करके। लेकिन जब फाइनल मेरिट जो बना 70 मार्क्स के कारण, 70 मार्क्स पे बना, तो आपका फिजिकल भी बेकार चला जाएगा, ये बात मान लीजिएगा। तो इसलिए आपको आपके नंबर से जितना मान जितना भी आपका नंबर आ रहा है उससे 3 4 5 मार्क्स मान के चलिए अगर एक्स्ट्रा है तो मेरिट बनेगा, वरना आप फिजिकल के लिए तो ज़रूर जाएंगे पर मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। किसी किसी जोन में हो सकता है 2 नंबर पे ही आपका मेरिट जाए, 2 ही नंबर जाए, बहुत ज़्यादा नहीं जाए, 1.5 नंबर जाए या 1 नंबर ही जाए। तो ऐसे हो सकते हैं। तो एक मान के एक रेंज होगा, वो 1 से 5 का रेंज लोएस्ट टू मैक्सिमम मान के चलिए, लेकिन जो एवरेज होगा वो 3 से 5 होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि किस जोन का क्या रह सकता है कट ऑफ। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो अगर आपका ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, और रॉ मार्क्स के बाद नॉर्मलाइजेशन आपका ये बनता है ना। अब पहले जो था कि 2019 वाले वैकेंसी में देखिएगा, वहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वहाँ 5 से लेकर 25-25 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अगर पिछले बार का ट्रेंड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो 5 से लेकर 12 मार्क्स तक, है ना। 5 से लेकर 12 मार्क्स के बीच में ही आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ। किन्हीं का 7 बढ़ा है, किन्हीं का 8 बढ़ा है, किन्हीं का 9 बढ़ा है, तो किन्हीं का 10 भी बढ़ा है। तो 11-12 मैक्सिमम जो कह सकते हैं 12 मार्क्स आपका बढ़ा है, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना, ये तो मैं कम से कम यहाँ पे लिया हूँ, एक मिनिमम लिया हूँ, ठीक है, कि 61 है यहाँ पे लगभग नॉर्मलाइजेशन से अगर आपका 66-67 बनता है। लेकिन अगर ये 5 मिनिमम और मैक्सिमम ये 12, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, 8-10 मार्क्स तक मिल जाते हैं, तो बिल्कुल आपका मेरिट बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल तैयारी करेंगे फिजिकल के लिए। तो ये होप बिल्कुल ना छोड़े, जिनका भी अगर नॉर्मलाइजेशन से ये मार्क्स आ रहा है
तो ये मैंने आपको यहाँ पे मिनिमम बताया, ठीक है। और मैक्सिमम आपका आ जाता है तो बिल्कुल मैक्सिमम अगर आपका क्या बोलते हैं कि अगर जो होता है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बनता है, तो देखिएगा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट जिनका नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा बनेगा, जैसे किन्हीं का 12-12 मार्क्स तक बढ़ सकता है, किन्हीं का 10 मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो हो सकता है कि उनका 61 है और 61 यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 12 इसमें और ऐड कर देते हो तो आपका हो जाता है 73। और हो सकता है कि उस जोन में आपका जो मेरिट कट ऑफ हो 70 हो और 73 पर यहाँ पे मेरिट बन जाए, है ना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन होगा, सिनेरियो का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा नॉर्दर्न रेलवे से जिनका जिनका अगर तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉमा से नॉर्मलाइजेशन से ये है, फिर मैं कह रहा हूँ ये मिनिमम है, ठीक है। तो अपने आप को मान के चल के फिजिकल तैयारी करेंगे, उनका मेरिट भी लगभग बन जाएगा। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर देखते हैं यहाँ पे आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो ये जोन जो आपको मैंने बताया यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। फिर सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यहाँ भी थोड़ा कट ऑफ आपको कम रहेगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे वैकेंसीज ठीक ठाक है, ठीक है। रॉ मास इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, मिनिमम अगर इतना है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे, साथ ही साथ आपका मेरिट भी बन सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर देखेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें, अगर रॉ मास आपका इतना है, जनरल OBC EWS SC ST और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना बढ़ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी के लिए हो सकता है आपका यहाँ पे मेरिट लग जाए, ठीक है। हो सकता है आपका मैक्सिमम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाए, और मिनिमम हो तो कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम अगर हुआ तो बिल्कुल चांसेस 100% होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सब देखेंगे यहाँ पे चेन्नई जोन भी देख लीजिए, चेन्नई जोन भी थोड़ा सेफ है, याद रखिएगा, ये जोन भी ठीक ठाक है। रॉमास आपका ये बन रहा है, ठीक है। रॉमास अगर आपका ये कैटेगरी वाइज बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल के लिए मैंने अभी बताया कि फिजिकल के बाद मेरिट जो बनेगा, तो मेरिट के लिए मैंने अभी बताया था कि आपका मार्क्स क्या हो सकता है। आपका यहाँ पे जो है 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर 12-12 मार्क्स तक बढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जिनका अगर मैक्सिमम यहाँ पे अगर ये रेंज में अगर उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे फिजिकल के साथ मेरिट भी बनेगा, और जहाँ किसी किसी का अगर कम बना नॉर्मलाइजेशन से तो आउट भी हो सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे गुवाहाटी जोन में अगर देख लीजिए, जिनका रॉमस इतना बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन इतना आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वैकेंसीज कमेगा हर जोन में, वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। जिनका रॉमस ये इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे, याद रखिएगा, और मेरिट भी बनेगा अगर आपका मैक्सिमम आपको नॉर्मलाइजेशन उसमें मिलता है। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता एक एवरेज यहाँ पे जो होगा कट ऑफ जाएगा, बहुत मैक्सिमम नहीं तो बहुत लो भी नहीं, याद रखिए। तो यहाँ पे भी इस प्रकार कुछ होगा, आपका मेरिट बन सकता है, कट ऑफ अगर आपका क्लियर करके आप मेरिट का अगर मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलता है, तो मीन्स नॉर्मलाइजेशन का आपका मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। तो फिर अब बात करते हैं सिकंदराबाद, अगर देख लीजिए, अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या नॉर्मलाइजेशन अगर मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ मेरिट आपका यहाँ पे बन सकता है। फिर बात करते हैं जबलपुर में, जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, और मैक्सिमम अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलता है, तो डेफिनेटली आप मेरिट यहाँ पे लगेगा। आप अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, तो जयपुर वाले के देख लीजिए, अगर जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन इतना है, तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन से आपका फिजिकल होगा, साथ ही साथ मेरिट भी बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे गोरखपुर, अगर बात करते हैं गोरखपुर में रॉ मार्क्स अगर जिनका इस प्रकार आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से इतना है, अगर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका फिजिकल और साथ ही मेरिट बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे बिलासपुर, अगर जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है, तो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन से उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। फिर बात करते हैं हाजीपुर, हाजीपुर का थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इतना है और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलता है, तो डेफिनेटली आप फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिनका रॉ मार्क्स अगर इतना बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है, तो उनको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन अगर मिला, ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला, तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन उनका हो सकता है फाइनल में, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर, जिनका रॉ मार्क्स अगर इतना बन रहा है इस प्रकार और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना आ रहा है, और मैक्सिमम रॉ मार्क्स अगर मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है ना, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर उनको मिलता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हुबली जोन, देख लीजिए, हुबली जोन में अगर रॉ मार्क्स जिनका इतना है और नॉर्मलाइजेशन अगर इतना बढ़ रहा है और मैक्सिमम आपका, ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर आपको मिल गया, तो
आपका बिल्कुल यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस आज तो नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि आपका 3 जुलाई तक, ठीक है, 3 जुलाई तक या 4 जुलाई फाइनल, जो 4 जुलाई, ये 2 तारीख मान के चलिए कि ये 3 जुलाई फ्राइडे पड़ रहा है, आपका ये सैटरडे पड़ रहा है। तो ये 2 तारीख एक ऐसा तारीख है जहाँ पे आपका फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। तो बहुत ही जल्द आप लोग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ताकि एक आपका होप बनेगा सिलेक्शन को लेकर। और फिजिकल में अपना जान लो, है ना, जान लगाइए, ताकि फिजिकल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैक्सिमम स्कोर भी आ जाता है, कट ऑफ भी क्लियर हो जाता है, लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपने मेहनत तो किया, फिजिकल नहीं अगर हुआ तो आप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए कि आप फिजिकल की तैयारी करें, जिनका अगर स्कोर इस प्रकार आ रहा है तो अभी से बिल्कुल अभी भी समय है, आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। क्योंकि फिजिकल के लिए आप 1 महीने में आपका फिजिकल की तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, जो अगर पहले से बिहार पुलिस है, अगर कोई सेंट्रल लेवल पे अगर आप तैयारी करते हैं CPO PO का, अगर इस तरह से है, ठीक है, मीन्स कि डिफेंस का अगर कोई तैयारी करते हैं तो उनका तो रनिंग वगैरह ठीक रहता है, वो निकाल लेते हैं। जिनका नॉर्मल सिर्फ तैयारी करते हैं, जिनका कोई रनिंग से वास्ता नहीं है, उन लोगों को परेशानी हो जाए तो उनको वो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2-3 महीना चाहिए फिजिकल को 1000 जो मीटर है आपका दौड़ निकालने में, तो समय लगेगा। तो आप तैयारी भी से शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। जिनका रिजल्ट होता है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।